हेलो गाइस, वेलकम टू आरएसएस स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आगे की वीडियो है जो आपको मिलती है। हेलो गाइस, जैसा कि हम चैप्टर 1 की रीडिंग कर रहे थे और हमने केमिकल इक्वेशन तक पढ़ लिया था। आज इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों ने भी पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो वो पहला पार्ट ज़रूर पढ़ें। इसके लिए मैंने जो लिंक जो है पार्ट 1 की वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या कोई छोटा तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का? तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज और यूजफुल इफ़ यूज केमिकल फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसके वर्ड को लिखने के बजाय हम उसके केमिकल फॉर्मूले का यूज करें तो हम इसको और आसानी से और बहुत ही छोटे रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब मान लो यहाँ पे Mg है, O2 MgO। इसको Mg का क्या मतलब होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, ऐसे भी लिखूं तो भी ठीक है, लेकिन इसको और शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है? मैं मैग्नीशियम को Mg लिख दूं और ऑक्सीजन को O2 लिख दूं और ये बन जाएगा MgO। तो ये देखिए कितना, ये हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म किसी भी केमिकल इक्वेशन का। तो ये हो जाता है हमारा, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। और ये ऊपर वाला ये थोड़ा पेचीदा है। देखो सही ये भी है, लेकिन आपको इस तरह से लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे भी। तो आगे चलते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, ईच एलिमेंट। ये जो ऊपर दिए गए इक्वेशन है इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, मान लीजिए ये राइट हैंड साइड लिख दिया मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। राइट हैंड साइड पे Mg है और O है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी Mg और O दोनों हैं। लेकिन देखिए, राइट हैंड साइड पे Mg के पास कितने एटम है? एक ही एटम है। और O के पास कितने एटम है? 2 एटम है। दिख रहे होंगे आपको, O के पास 2 है, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम के पास कितना है? 1 है। ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना है? 1 है। ठीक है। तो बच्चों, अगर दोनों के एटम अगर बराबर नहीं हुए, ठीक है, तो जो इक्वेशन है हमारी वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाती है। अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है। अगर दोनों के एटम जो है, दोनों का मास अगर इस सेम है, एक जैसा है, तो वो इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इस तरह के जो रासायनिक ढांचे हैं, ठीक है, स्केलेटल का मतलब होता है ढांचा, राइट, ढांचा। ठीक है। इस तरह के जो रासायनिक ढांचे हैं उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है। आगे हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम करके देखेंगे कैसे हम करते हैं। बहुत इजी है और इसको मैं अलग तरीके से करवाऊंगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं। तो हमको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। देखिए, पहले मैं स्टेप वाइज लेके चलूँगा। स्टेप 1 में आपको मेटल देखना अपने इक्वेशन में। कोई केमिकल इक्वेशन दिया होगा, क्या उसमें कोई मेटल है? अगर है तो आपको सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। जैसे मेटल हो सकता है जिंक, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इस तरह के जो है आपको मेटल दिखाई देंगे आपके इक्वेशन में। अगर दिखते हैं तो सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। स्टेप 2 में आपको नॉन मेटल देखना है। क्या आपके इक्वेशन में कोई नॉन मेटल है? अगर है तो आपको फिर उसको बैलेंस करना है। जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन सी से कार्बन,
सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह ये जो आपको इस तरह के दिखते हैं, ये मान लो नॉन मेटल है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आपको स्टेप थर्ड में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन दिया होगा उसको, ठीक है। लास्ट स्टेप रह जाता है स्टेप 4, आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम करके देखते हैं, आपको समझ आ गया वो स्टेप, ठीक है। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है, जब हम अब तक क्या पढ़ रहे थे, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम को हम दहन कर रहे थे ना, जला रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिल रहा था MgO। लेकिन ये अनबैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि दोनों साइड के मास जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको मेटल देखना है, क्या इसमें मेटल है, मेटल क्या है Mg, देखिए Mg, इसको देखो क्या ये बैलेंस है, देखिए ये Mg कितना है, Mg 1 है। यहाँ पे फिर अब लेफ्ट हैंड साइड देखो Mg कितना है 1, इसका मतलब बैलेंस है, Mg बैलेंस है। अब आपको स्टेप 2 में नॉन मेटल देखना है, ठीक है, लेकिन इसमें नॉन मेटल तो है ही नहीं कोई। फिर आपको ऑक्सीजन देखना है, ठीक है, राइट। आपको ऑक्सीजन देखना है, इस नॉन मेटल के में इस तरह के कोई दिख नहीं रहा ना आपको, तो इसका मतलब अगले स्टेप पे आ जाओ, ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देखो 2 है, ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब इसको ज़रूरत है ना, इसको 2 की ज़रूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से 2 कर दूँगा यहाँ पे, तो इसका मतलब 2MgO हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं कोई भी चीज़ अगर बैलेंस करता हूँ, दोबारा से आप स्टेप 1 पे आ जाओ और फिर आप चेक करो कि क्या वो बैलेंस है। देखो यहाँ पे Mg कितना है 1, ठीक है, Mg कितना है यहाँ पे 2 हो गया, इस केस में यहाँ पे अब 2 हो गया ना 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अब इसको 2 मतलब इसको अब ज़रूरत है ना एक और की, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब 2 हो जाए, Mg 2 हो जाएगा, ठीक है, Mg 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन CuO प्लस NH3, ठीक है, प्रोडक्शन क्या है Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, ठीक है। तो ये साइड हमारी राइट हैंड साइड है, ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ठीक है। देखो स्टेप 1 क्या बोला था, मेटल को बैलेंस करो, किसको बैलेंस करो, मेटल को। मेटल इसमें देखो क्या है, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर देखो, कॉपर क्या है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कोई डिजिट दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि कॉपर के कितने हैं, कॉपर है 1, मतलब राइट हैंड साइड में कॉपर कितना है 1, लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर कितना है, देखो कुछ यहाँ पे भी 1, ठीक है, कॉपर कितना है 1, इसका मतलब कॉपर बैलेंस हो गया। नाउ इसके बाद नॉन मेटल पे जाना है। नॉन मेटल क्या है, देखो नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है आपको N, ठीक है। यहाँ देखो इसमें नाइट्रोजन कितना है, N के पास कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना नाइट्रोजन 2, इसका मतलब मुझको इधर तो 2, इधर 2 हो गया, इधर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ बैलेंस नहीं है ना बच्चों, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बच्चों 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको, ठीक है। तो 2NH3, ठीक है ना। अब देखो आपका नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब आपका रहता है स्टेप 3 क्या था, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को बैलेंस करते हो तो आपको स्टेप 1 पे आना है और आपको चेक करना है कि आपका जो मेटल है वो अनबैलेंस तो नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे कॉपर कितना है 1, ठीक है, यहाँ कॉपर कितना है 1, मतलब अभी अनबैलेंस नहीं हुआ है बच्चों।
यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2। अब आओ स्टेप 3, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है राइट हैंड साइड में 1। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ये कितना है 3, ठीक है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3, ठीक है। इसका मतलब मेरे को इधर इस साइड बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं कहाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन ये है ना, यहाँ पे 3 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3CuO, फिर से मैंने क्या बोला था, दोबारा से आप किसी चीज़ को बैलेंस करते हो दोबारा से आप स्टेप 1 पे आ जाओ। स्टेप 1 क्या है, कॉपर, मतलब हमें कॉपर को देखना है अनबैलेंस तो नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे कॉपर कितना है 3, मतलब अब जो है कॉपर की कंडीशन बदल गई है और कॉपर हो गया है 3, ठीक है। यहाँ पे कितना है देखो 1, तो इसका मतलब अब तो हमको यहाँ इस साइड बैलेंस करना पड़ेगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये कॉपर को बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल देखो यहाँ पे 2n, मतलब n के पास कितने हैं 2, अभी करंट में कितने हैं 2, है ना। और यहाँ पे n के पास कितने हैं 2, मतलब बैलेंस है अभी, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 3 में ऑक्सीजन को देखूंगा। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3, मतलब ये देखो, ये ऑक्सीजन को देखो, ये कितना हो गया ऑक्सीजन 3। तो अभी करंट में क्या चल रहा है ऑक्सीजन का 3 राइट हैंड साइड में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है देखो, ये ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 3, इसका मतलब ये भी बच्चों बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस है अभी, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। अब क्या है, लास्ट रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे देखो H3 और ये 2 आगे, मतलब 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन अभी करंट में क्या चल रहा है, हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में 6, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो कभी भी कोई डिजिट कोई भी ऐसे चीज़ दे रखी होती है, 3NS3 दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है जो n है, n के लिए ये वैल्यू 2 है, n के लिए 2 है, और इसके लिए क्या हो, इससे है ना 2H3, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझ लेना। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी 6 है यहाँ पे, इस साइड कितनी हो जाएगी, इस साइड 3 दूनी 6, इसका मतलब यहाँ पे भी बच्चों क्या है 6, तो इसका मतलब ये दोनों सारा जो अब है हमारा बैलेंस हो गया है, कितना ये हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, स्टेप बाय आप आराम से कर लोगे कोई भी इक्वेशन को बैलेंस। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।